आर्कीटाइप्स। फ्राइड की तरह कार्ल युंग भी इस बात को मानता था कि जो ह्यूमन साइकी है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुई है, लेकिन फ्राइड यहाँ पे मानता ये था कि जो ह्यूमन साइकी है वो बेसिकली 3 पार्ट्स यानी इड, ईगो और सुपर ईगो, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जबकि युंग का मानना है कि हमारी जो साइकी है वो बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है ईगो, जिसे हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी कहते हैं, और दूसरी है पर्सनल अनकॉन्शियस। युंग का मानना ये है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी ईगो को, और इसमें जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो जनरेशन टू जनरेशन स्विच होती रहती है, जिसे हम साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस के नाम से भी जान सकते हैं। और दूसरी है पर्सनल अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस में वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे अवेलेबल माइंड में होती है या कुछ सप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है यानी पर्सनल अनकॉन्शियस में होती हैं। युंग ये दावा करता है कि जो आर्कीटाइप्स है ये बेसिकली प्रीमोर्डियल इमेजेस होती हैं। ये प्रीमोर्डियल इमेजेस हमारे कुछ कॉमन फैक्टर्स की वजह से होते हैं। ये कॉमन फैक्टर्स हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में पहले से ही मौजूद होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिसकी बदौलत हम चीज़ों का एक्सपीरियंस हासिल कर पाते हैं। युंग का मानना ये है कि ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी हमारी जो ईगो है ये हम सीखते नहीं हैं, बल्कि ये हेरिडिटरी होती है, ये यूनिवर्सल होती है, ये बाय बर्थ ही हमारे अंदर मौजूद होती है। आर्कीटाइप्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और ये आर्कीटाइप्स एक दूसरे से कंबाइन होती रहती हैं, और इन कम्बिनेशन के होने की वजह से हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में अ लॉट ऑफ आर्कीटाइप्स हो सकते हैं। यानी अगर आप आर्कीटाइप्स की यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो आर्कीटाइप्स आर primordial images that reflect common patterns exist in the collective unconscious and help organize how a person experience particular things। तो ये आर्कीटाइप्स की बेसिक डेफिनेशन है कि आर्कीटाइप्स बेसिकली प्रीमोर्डियल इमेजेस होती हैं जो कि हमारे अनकॉन्शियस में पहले से मौजूद ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जो कि हम किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं उसमें हमें हेल्प आउट करती हैं। अब यहाँ पे कार्ल युंग ने कुछ मेजर 4 आर्कीटाइप्स के बारे में बताया कि ये आर्कीटाइप्स हर इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती हैं, और ये आर्कीटाइप्स हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी ईगो और पर्सनल अनकॉन्शियस के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। यहाँ पे सबसे पहली आर्कीटाइप बताई गई है वो बताई गई है द सेल्फ। इसमें कार्ल युंग का मानना यह है कि जो हमारी सेल्फ है ये हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये सिंबॉलिक होती है, इसकी वजह से हमें होलनेस की एक फीलिंग जो है महसूस होती है। अगर हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की जो डिज़ायर्स हैं वो बैलेंस्ड में रहें तो हम सेल्फ की आर्कीटाइप को हासिल कर पाते हैं। अगर हम ड्रीम्स की बात करें तो जो सेल्फ की जो फीलिंग्स होती है, आपको कैसे मालूम होगा कि मेरे अंदर सेल्फ की आर्कीटाइप है? तो जब अगर आपके ड्रीम्स में आपको कुछ सर्कल दिखाई दे रहे हैं, मंडाला दिखाई दे रही है या कुछ स्क्वायर दिखाई दे रहे हो, तो आप समझ जाएं कि आपके अंदर सेल्फ की आर्कीटाइप मौजूद है। नंबर 2, द शैडो। अगर शैडो आर्कीटाइप की हम यहाँ पे बात करें तो शैडो आर्कीटाइप में हमारी कुछ कंप्रेस्ड यानी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, और ये इंस्टिंक्ट्स हमारी लाइफ एंड सेक्सुअल लाइफ से मोस्टली रिलेटेड होती हैं। शैडो जो है हमारी वीकनेस, डिज़ायर, शॉर्टकमिंग और रिप्रेस्ड आइडियाज से मिल के बनी होती हैं। अगर आप इसे कहें तो ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी ब्लैक फीलिंग्स जहाँ पे दबी हुई होती है वो हमारा शैडो होता है।
योंग का मानना ये है कि अगर आप ड्रीम्स में स्नेक्स देखें, ड्रैगन्स को देखें, डीमंस को देखें या कोई भी डार्क आर्क एग्जॉटिक वाइल्ड फिगर देखें तो आप समझ जाएं कि आपके अंदर शैडो की आर्कीटाइप बहुत ज़्यादा हद तक मौजूद है। नंबर 3, एनिमा और एनिमस। एनिमा बेसिकली एक फेमिनिन जो है कंपोनेंट होता है जो कि मेल साइकी में पाया जाता है, और एनिमस एक मेल कंपोनेंट है जो कि फीमेल साइकी में पाया जाता है। एनिमा और एनिमस के कॉम्बिनेशन से एक और फीलिंग जनरेट होती है जिसे आप सीजी गे भी कह सकते हैं। सीजी गे ये वो फीलिंग है जो आपके अंदर होलनेस क्रिएट करती है। योंग के अकॉर्डिंग अगर आपके अंदर सीजी गे की फीलिंग मौजूद हो तो दैट मीन्स कि आपका एनिमा और एनिमस कंबाइन हो चुका है। अगर आप इसकी एक एग्जांपल लें तो आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वी आर सोलमेट्स, यानी हमारी रूहें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये इसका मतलब ये है कि उन दोनों के अंदर जो मौजूद, एक के अंदर एनिमा और एनिमस मौजूद है, वो कंबाइन हो चुके हैं, यानी उनके अंदर सीजी गे की फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं। अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें, सीजी गे की फीलिंग्स को आप डिवाइन कपल फीलिंग भी कह सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती है आपके अंदर होलनेस, यूनिफिकेशंस फीलिंग्स और कंप्लीटनेस की फीलिंग्स को यहाँ पे जो है क्रिएट करती हैं। क्योंकि एनिमा और एनिमस बेसिकली आपकी ट्रू सेल्फ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही होती है, और ये बेस्ट फीलिंग होती है आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस से जुड़ने की। नंबर 4, द पर्सोना। पर्सोना बेसिकली आपका वो एक्ट है जिसमें आप खुद को दुनिया के सामने शो करते हो, यानी पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ in the world, that is called persona। पर्सोना बेसिकली आपके ईगो को आपकी नेगेटिव इमेजेस से बचाती है, और आपकी जो भी नेगेटिव इमेजेस है आप उसको दुनिया के सामने शो ना करके आप जो भी एक मासूम सा चेहरा दुनिया के सामने शो करती है या सिचुएशंस में आप डील करती हो, उसे पर्सोना कहते हैं। कॉल योंग ने इन 4 आर्कीटाइप्स के अलावा कुछ और आर्कीटाइप्स भी बताई हैं। जैसे अगर आप जो है फादर्स को देखें तो फादर रिप्रेजेंट करते हैं अथॉरिटी ऑफ पावर की फीलिंग्स को। अगर आप अपने ड्रीम्स में मदर को देखती हैं तो ये रिप्रेजेंट करती है कंफर्ट और नर्चरिंग की फीलिंग को। अगर आप चाइल्ड को देखती हैं तो ये आपकी इनोसेंस एंड सैल्वेशन की डिज़ायर को जो है शो करती है। अगर आप अपने ड्रीम्स में ओल्ड मैन को देखें तो ये आपके अंदर विजडम, गाइडेंस और नॉलेज होने की आर्कीटाइप्स को शो करती है। सो आई होप आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सी चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।